जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने अंदर जी के जीएस एकेडमी में। जैसे कि आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल पे, जो कि ये वैकेंसी नेक्स्ट ईयर यानी कि नए साल में आने वाली है। और जितने भी लड़के तैयारी करने वाले हैं आरपीएफ के, वो अभी से लग जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें भी पहले एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम कुछ अपडेट आया है आरपीएफ की तरफ से, रेलवे की तरफ से, तो मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और स्किप मत करिए। स्किप करिएगा तो आप पूरी बात को समझ नहीं पाइएगा, ठीक है ना। तो पूरा बात हमारा ध्यान से देखिए और समझिए। अब देखिए, आरपीएफ भर्ती 2026 खुशखबरी है ये, ठीक है, जो कि कांस्टेबल एंड एसआई के लिए है, ठीक है। दोनों भर्ती आएगा, कांस्टेबल और एसआई, सिपाही और दरोगा के लिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, फॉर्म कब तक की संभावना है, यानी कि फॉर्म कब तक संभावना है, यानी कि कब तक आ जाएगा, यानी कि फॉर्म आने की संभावना है नेक्स्ट ईयर, यानी कि नए साल में आपको जनवरी तक ले फॉर्म आने की संभावना है। अपडेट है रेलवे की तरफ से, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका एग्जाम की संभावना, अब जो एग्जाम इसका कराता है, जो एग्जाम इसका टेंडर जो होता है, वो चाहता है कि जब इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसका भी प्रेशर हो जाता है, उसका भी टेंशन हो जाता है। जिस तरह आप लोगों को टेंशन हो जाता है, जैसे ही कोई भी फर्म का एग्जाम डेट आ जाता है तो आप जल्दी जल्दी उसको क्या करते हैं, पढ़ना चालू कर देते हैं। लेकिन एग्जाम नहीं आता है तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पता ना चलता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे ही एग्जाम डेट आता है तो आपको पढ़ाई इतना तेज़ हो जाता है कि लगता है कि मैं 10 दिन में सारा सब्जेक्ट पढ़ जाऊँ, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और जीके ये सारा रट जाऊँ और जाकर एग्जाम में देकर अब मैं अपना सिलेक्शन ले लूँ। लेकिन उसी तरह इसका भी संभावना है कि जैसे ही इसका फॉर्म आता है तो ये भी चाहते हैं लोग कि इसका भी जल्द से जल्द हम एग्जाम कराकर अपना निपटारा कर दें, ठीक है। तो जैसे ही इसका जनवरी में फॉर्म आएगा तो ये भी मार्च अप्रैल, यानी कि अप्रैल तक संभावना है कि इसका भी एग्जाम हो जाएगा 2027 में, ठीक है। अब आती है एज के लिए, ठीक है। तो एज में क्या होता है कि कांस्टेबल के लिए 18 से 25, यानी कि कांस्टेबल आप बनेंगे तो 18 से लेके 25 तक, 25 साल का होंगे तभी बनेंगे। एसआई के लिए 20 से 25, यानी कि जितने भी एसआई हैं उसके लिए कितना होगा, 20 से 25 साल के होंगे तो वो एसआई बन सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन होगा, अगर कांस्टेबल है तो मैट्रिक पास होना चाहिए, और एसआई है तो आप ग्रेजुएशन यानी कि बीए होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है इसके लिए हाइट। अब हाइट क्या होता है, अब हाइट जानते हैं। इसमें हाइट जो होता है जनरल, ओबीसी, एससी, मेल में जो होता है 165 सेंटीमीटर और फीमेल में जो होता है 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और वहीं एसटी में 160 सेंटीमीटर और फीमेल में 150 सेंटीमीटर होता है। ये हाइट का कैटेगरी है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है ना। तो एग्जाम का प्रोसेस कैसा है हम लोग समझ लेते हैं। तो इधर ये 3 खांचा बना है, जो कि एक है कांस्टेबल और इधर है एसआई और बीच में है मार्क्स, ठीक है ना। तो कांस्टेबल में देखिए, फर्स्ट पर है मैथ, सेकंड पर है रीजनिंग और थर्ड पे है जीएस। मैथ में आपका 35 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आएगा, जीएस में भी 50 क्वेश्चन आएगा। एकदम सेम सिलेबस है, जो कांस्टेबल का सिलेबस है वो भी एसआई का भी सिलेबस है। मैथ का भी 35, रीजनिंग का भी 35 और जीएस का भी 50। इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है कि क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। कांस्टेबल में ये होता है कि इसका लेवल जो होता है कि वो कम होता है, लेकिन जैसे ही एसआई में आप एसआई का फॉर्म में एग्जाम में बैठेगा तो उसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा थोड़ा सा कांस्टेबल से अप होगा, यानी कि ऊपर होगा, ठीक है। इतना बात समझ हो गया। और इसका मार्क्स जो होगा 120 नंबर का होता है, ठीक है। और टाइम आपका कितना होगा, 90 मिनट, ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा का आपका समय रहेगा। और इसका सबसे बड़ी बात है कि ये नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 1/12
1/3 का नेगेटिव मार्क है, ठीक है ना। ये बहुत नेगेटिव जो है ना बहुत खतरनाक है, ठीक है। क्योंकि आपको सब कुछ आता हुआ भी ये अगर अगर मान लीजिए कि आप 50 क्वेश्चन कर दिए और समय बचा 10 मिनट, अब आप सोच रहे हैं कि हम 50 किए हैं और जल्दी जल्दी 5-10 क्वेश्चन कर दिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप क्या हो गए, आप फेल हो गए, ठीक है ना। आप वैसे नहीं करना है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो जो आता है क्वेश्चन उसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, अन्यथा क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह एसआई का भी है और कांस्टेबल का है, दोनों में 1/3 का नेगेटिव है। तो जितने भी भाई एवं बहन है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप आरपीएफ में जाना चाहते हैं और आपकी हाइट अगर छोटी है, 1.65 की है, ठीक है, तो आप अभी से लग जाए, क्योंकि इसका फॉर्म जनवरी यानी दिसंबर यानी कि जैसे ही 2027 आएगा उसका फॉर्म आ जाएगा और आप उसको आसानी से फॉर्म भरेंगे और आसानी से एग्ज़ाम देंगे। फिजिकल इसका, लेकिन ये एक और बात है, इसका फिजिकल जो होता है ना बहुत टफ होता है, ठीक है ना। दोनों का फिजिकल बहुत टफ होता है। आपको दौड़ना एकदम आर्मी की तरह ही दौड़ना होगा इसमें भी, ठीक है। तो इतना बात आप मेरा बात समझ में आ गया आरपीएफ के लिए। तो अभी से जो बच्चा तैयारी करना चाहता है तो अभी से जुड़ जाए। आंदर जी के जीएस एकेडमी में आपको पढ़ाया जाता है, वहाँ से ऑफलाइन में आप आकर पढ़ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और इसी के माध्यम से आपको सारा वीडियो जाएगा, सारा नोटिफिकेशन जाएगा, जो आपको नहीं समझ में आता है वो सब समझाया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने कमेंट बॉक्स में अगर आपको अच्छा लग रहा है बात तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ अपना राय लिखें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।